कवर्धा के साथ ही प्रदेश में अब कानून व्यवस्था पर फिर से सियासत गर्मा गई है। कवर्धा का मामला आपको याद होगा, किस तरीके से गांव में आगजनी की वारदात हुई थी और पूरा का पूरा गांव हत्या करने पर उतारू हो गया था। इस बीच कांग्रेस के सवाल अब खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने फिर से बीजेपी पर सवाल किया है, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था की दुर्दशा होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई है। साय सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। जो स्थितियां बिगड़ी हैं हम उनको ठीक करने पर जोर दे रहे हैं। घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा है अरुण साव ने, सुनवा रहे आपको। जिनके नेतृत्व में 5 साल छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की दुर्दशा हुई, कानून व्यवस्था की क्या हालात कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में हुए थे, और आज सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है, घटना यदि हो जा रही है तो जिस प्रकार से तत्परता से कार्यवाहियां हो रही है, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है। पर जहां कहीं पर भी चूक होगी, अभी भी सरकार पूरी कठोरता से कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए, अनमोल तिवारी के पास चलते हैं। अनमोल, हैं तो आप फिलहाल दंतेवाड़ा में, लेकिन फिर भी जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है वो कांग्रेस पार्टी हर जिले में उठा रही है। कानून व्यवस्था पर फिर से एक बार पलटवार किया है बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस के समय में ही कानून व्यवस्था खराब हुई थी, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। कब तक देख रहे हैं कवर्धा का मामला, कब तक फिर इसी तरीके से सियासत में उबाल मचाता रहेगा? भारत, देखिए पिछले दिनों जब कवर्धा में हादसा, बिल्कुल भारत, देखिए पिछले दिनों जब कवर्धा में बड़ी घटना घटी थी, 3 लोगों की जो है वहाँ पर 2 लोगों की हत्या हो गई थी और एक की लाश मिली थी, तो मैं वहाँ गया था और सिचुएशन जो था काफ़ी वहाँ पर पैनिक सिचुएशन था। लोग जो है वो थोड़े सहमे हुए थे। लेकिन बाद में हमें देखने को मिला था कि सरकार के 3 मंत्री, गृह मंत्री सहित 3 मंत्री जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे। खुद डिप्टी सीएम अरुण साव वहाँ पर पहुँचे थे, विजय शर्मा लोगों से बातचीत किए थे, उनको समझाने की कोशिश किए थे कि पैनिक मत होइए, आराम से रहिए, सरकार कार्रवाई करेगी, आश्वासन भी दिए थे। यहाँ तक कि जो प्रशांत साहू का परिवार था जिसकी मौत जेल में हो गई थी, उसके परिवार वालों को चेक भी दिए थे। तो सरकार ने ये पूरी कोशिश की है और ये दर्शाया भी है कि सरकार लोगों के साथ है, हर संभव मदद भी किया जाएगा। लेकिन देखिए विपक्ष में चूंकि कांग्रेस बैठी है, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार आरोप लगा रही है, बिगड़ते, अभी देखिए उनकी यात्रा भी खत्म हुई है, तो एक माहौल बनाने की कोशिश है अभी से ही, क्योंकि चुनाव में देखिए अभी तो 4 साल बाद चुनाव होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, एक जगह भी, 1 इंच की जगह भी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि जो भी घटना हो रही है, हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति, और यही रणनीति पर कांग्रेस के हर नेता जो हैं सरकार पर हमला और टारगेट कर रहे हैं।